नमस्कार। क्यों सूख गई फल्गु नदी? जानिए इसके पीछे छुपा रहस्यमयी फल्गु नदी की पौराणिक कथा। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, वन, नगर और तीर्थ स्थल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि उनके पीछे छिपे अनेक पौराणिक रहस्य। तो ऐसी ही एक रहस्यमयी नदी है फल्गु नदी, जो बिहार के गया जिले में बहती है। लेकिन ये नदी बाकी नदियों से बिल्कुल अलग है। जहाँ बाकी नदियाँ जल से लबालब रहती है, वही फल्गु नदी लगभग साल भर सूखी रहती है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी रेत के नीचे पानी आज भी बहता है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों सूख गई फल्गु नदी? क्या इसके पीछे कोई श्राप है? क्या यह कोई पौराणिक रहस्य है? तो चलिए जानते हैं विस्तृत रूप से पौराणिक कथा जो इस रहस्य का पर्दाफाश करती है। तो विलंब न करते हुए वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। फल्गु नदी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ। फल्गु नदी बिहार के गया जिले में स्थित है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। गया हिंदू धर्म में पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने का सबसे प्रमुख स्थान है, और यही बहती है यह रहस्यमयी नदी फल्गु। लेकिन विशेष बात यह है कि यह नदी सतह पर लगभग सूखी दिखती है। रेत के नीचे जल होता है, लेकिन ऊपर बहती हुई नदी नहीं दिखती। तो यह देखना अपने आप में एक रहस्यपूर्ण अनुभव होता है। तो यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। श्राद्ध पक्ष के दौरान वे गया पहुँचे ताकि अपने पिताजी राजा दशरथ के लिए पिंड दान कर सके। तो गया तीर्थ का विशेष महत्व है कि यहाँ पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान भगवान विष्णु जी के चरण चिन्हों से युक्त है और इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। भगवान श्री राम जी ने पिंड दान करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की, लेकिन जब तक वे नदी से जल लेने गए, माता सीता वहीं बैठकर ध्यान मग्न हो गई। उस समय कुछ अद्भुत हुआ। माता सीता ने देखा कि पितरगण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने पिंडदान की मांग की। श्री राम अभी उपस्थित नहीं थे, तो पितरों ने आग्रह किया कि समय का पालन करें और उन्हें पिंडदान प्रदान करें। धर्म संकट था माता सीता के ऊपर। माता सीता ने यज्ञ का निर्णय लिया। माता सीता ने वहां पड़ी रेत को अपने हाथों से उठाकर पिंड बनाए और पितरों को अर्पित कर दिया। उन्होंने कुशा और रेत से पिंड बनाए और श्रद्धा से तर्पण कर दिया। पितरों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि इस तर्पण से उन्हें तृप्ति प्राप्त हो गई। जब श्री राम लौटे और उन्होंने विधिवत पिंड दान करना चाहा, तो पितरों ने कहा, हमें तो पहले ही तृप्त कर दिया गया है सीता माता के द्वारा। तो यह सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित हुए और माता से पूछा। श्री राम जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना जल और उचित विधि के पिंडदान संभव है। तो उन्होंने सीता माता से कहा, यदि आपने पिंडदान किया है तो इस बात के साक्षी कौन है? तो सीता माता ने कहा, मैंने जिनकी उपस्थिति में पिंडदान किया वे साक्षी है। फल्गु नदी, आकाश, पीपल का पेड़, गाय और ब्राह्मण। श्री राम ने उन सभी से पूछा, पर सभी ने चुप्पी साध ली। किसी ने भी सत्य नहीं कहा सिवाय एक पीपल के वृक्ष ने। झूठ बोलने वाले साक्षियों से सीता माता अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दिया, फल्गु नदी को, तू सूखी हो जाएगी, तुझमें सतह पर जल नहीं बहेगा, तेरा प्रवाह केवल रेत के नीचे रहेगा। और गाय को भी उन्होंने श्राप दिया, तू अपने मुख से कभी सच्चाई नहीं कहेगी, इसलिए तुझे अपनी पूंछ से आशीर्वाद देना होगा। और आकाश को श्राप दिया, तू सब देखता है पर तू भी मौन रहा, तुझे कोई विश्वास नहीं करेगा। और ब्राह्मण को, तू धर्म का ज्ञाता होकर भी चुप रहा, तू भी स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेगा। पीपल वृक्ष को, तू सच्चा निकला, तुझे देव वृक्ष का स्थान प्राप्त होगा और तुझे पूजा जाएगा। तो श्राप का असर यह हुआ कि सूख गई फल्गु नदी। सीता माता के श्राप के बाद फल्गु नदी सतह से सूख गई। आज भी वहाँ रेत के नीचे जल प्रवाहित होता है, जिसे लोग
हाथों से खोदकर निकालते हैं। यह दृश्य बेहद अद्भुत होता है। ऊपर रेत और नीचे से बहता जल। गया में यह मान्यता है कि इस जल से पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। आज भी जीवंत है यह कथा पीपल वृक्ष और पिंडदान की। तो आज भी गया के विष्णुपद मंदिर के पास वह पीपल का वृक्ष मौजूद है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं, इसके नीचे पिंडदान करते हैं और अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और कामना करते हैं। फल्गु नदी के किनारे आज भी रेत खोदकर जल निकालने की परंपरा है। इसे देख हर कोई चमत्कृत रह जाता है। तो इस कथा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है कि माता सीता ने यह साबित कर दिया कि सच्चे भाव और श्रद्धा से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक स्त्री भी धर्म के निर्णय ले सकती है और पितरों को तृप्त कर सकती है। सत्य बोलने का पुरस्कार मिला पीपल वृक्ष को, उनको उनकी सच्चाई के लिए आशीर्वाद मिला। और जो सत्य जानते हुए भी मौन रहे या झूठ बोले तो उन्हें श्राप मिला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताती हूँ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि फल्गु नदी की सतह के नीचे एक जलधारा बहती है जिसे भूगर्भीय नदी कहते हैं। कहा जाता है गर्मी और कम वर्षा के कारण यह नदी सतह से सूखी रहती है, लेकिन रेत के नीचे भूजल प्रवाहित रहता है। हालांकि वैज्ञानिक कारण जो भी हो, धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार यह सब सीता माता के शाप का परिणाम है। तो गया तीर्थ का विशेष महत्व क्या है? तीर्थों का तीर्थ है, गया को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु जी के चरण चिन्ह वाला मंदिर है और पितृपक्ष मेला लगता है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हजारों श्रद्धालु यहाँ पिंडदान करने आते हैं। फल्गु नदी सबसे बड़ा रहस्य लिए हुए है, जो सतह पर सूखी लेकिन अंदर से बहती हुई है। तो फल्गु नदी की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, यह उस आस्था, भाव और श्रद्धा की गवाही देती है जो हमारे सनातन धर्म की नींव है। यह कथा यह भी सिखाती है कि सत्य चाहे कहीं भी छिपा हो, वह एक दिन सामने आता ही है। सीता माता का श्राप केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह संदेश है कि धर्म, सच्चाई और श्रद्धा सर्वोपरि है। आज भी जब लोग गया जाकर फल्गु नदी की रेत से जल निकालते हैं तो वे उस पौराणिक घटना को दोहराते हैं जिसने इतिहास में एक अद्भुत अध्याय जोड़ा। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।